ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से ज्ञान रत्नों को धारण कर पावरफुल स्टेज अर्थात पाप समान बीज रूप स्थिति प्राप्त करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस हफ्ते में पूरे ही चांस भाइयों ने ले लिए हैं, जैसे तो आज वेनसडे होते हुए भी आज भाई मुरली पढ़ेंगे। गणेश भाई जी आज मुरली पढ़ेंगे। तो उनका लैंग्वेज का थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सभी उनको मोटिवेशन देंगे, सहयोग देंगे। ठीक है, तो कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ गणेश भाई जी मुरली पढ़ेंगे। आप रेडी है भाई जी? यस। वेरी गुड। तो अभी आप स्टार्ट कर ओम सकते शांति। हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति ऑडिबल है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति 27/5/77 सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुणमूर्त और शक्तिमूर्त ज्ञानी तु आत्मा, ऐसी विदेशी स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी है, भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी अधिकतर का शरीर बल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योगोक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा था। यथा शक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण क्या? नंबर 1, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने कारण व्यर्थ संकल्प में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं।
मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो है कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी है कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखें। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सत्व प्रदान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय वैसा श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुशी भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुन। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बन। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय
बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्प से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो। अर्थात व्यर्थ संकल्प को स्वयं ही जगह देते और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातें को ठीक करो, ज्यादा डोज नहीं देते हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सम्मुख बातें की जाती है। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक तो कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। उनको यह लगन है हम कुछ विशेष करके दिखाएं, जो न हुआ है वह करके दिखाएं। इस कारण इस नशे में रात दिन तन धन कुछ दिखाई नहीं देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता, कौन सा स्थान निमित्त बनता, किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है। इसलिए हर एक अपने धुन में लगे हुए हैं और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। दीदी को आप यहाँ बैठी हो या विदेश में, विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेगी तब प्लान चलेंगे। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं, बाप से तो बहुत पूछते हैं। महारथियों के लिए विशेष है रूह रूहान, महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मणके बनते हैं, पहला नंबर वह 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजय रत्न है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजय रत्न और जो लास्ट का विजय रत्न है उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति, इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी है, 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है। इस गुह्य गति को आपस में मनन कर फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना,
यह तो हुआ मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? पूछते तो 8 ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस विचार करना समझा। दिल्ली पार्टी से दिल्ली को दरबार बनाया है। दिल्ली दरबार कहते हैं तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है। राजा ही तैयार हो गई है, दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई है? दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा? उसका आधार क्या? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना, राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं। विदेश से तो नाम निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है। सेवा की बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, यह तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन नवीनता क्या करेंगे? पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे, भला कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते, बाहर का जैसे रूप साधारण का होता, लेकिन सफलता नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प न हो, होना है, नहीं होना है, होगा, नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, यह कमजोरी के संकल्प है। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वाले ने भाषण किया और चले, यह तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वह कौन सी है? दिल्ली वालों का उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है?
यज्ञों की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते तो वह बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता। समय पर सहयोग को देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई वैसे अभी दिखा तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन है। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ औकाते। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो, हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जप चलता रहे। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे। महारथियों का पुरुषार्थ यह है। महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे साधारणता खत्म होती जाएगी। महानता महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई जी, आपने बहुत अच्छी मुरली पढ़ी, नाइस इन्वॉल्वमेंट के साथ और ऑप्टिमम स्पीड के साथ और बहुत क्लियर स्पष्ट आवाज में आपने मुरली सुनाई। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। अभी हम अपने बीज रूप अवस्था को अनुभव करते हुए साइलेंस में जाकर बाबा को 1 मिनट याद करेंगे।
ओम शांति। एक होता है पढ़ना है करके पढ़ना, एक होता है बार बार स्व पर अटेंशन देकर पढ़ना, और तीसरा होता है मुरली में इन्वॉल्व होके उसे पढ़ना। तो होप आप सभी को समझ आया होगा जो मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा रहता है, भले और कोई भी एक्सप्लेनेशन ना हो, लेकिन जब हम खुद इन्वॉल्व होकर मुरली को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो यह अपने आप में कुछ विशेष अनुभव स्वयं को और औरों को करा के जाता है। राइट। तो इसी तरह से कुछ मुरली पढ़ी आज गणेश भाई जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देखते हैं कि पावरफुल स्टेज अर्थात रूप स्थिति। तो आज की जो यह मुरली है, आज की जो यह अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने, अगर मान लो हम यही मुरली को धारण करते हैं, यही मुरली को अगर हम धारण करते हैं, तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं। और जो 84 जन्म वाली आत्माएं होंगी, यह आज की मुरली को पूरी तरह से धारण जरूर कर पाएगी। तो ये सारे कनेक्शंस है ना। क्योंकि बीज रूप स्थिति अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास बहुत बार माना बहुत अच्छा उनका हो गया है। अपने देह के भान को भूलकर आत्मिक स्थिति माना बीज रूप स्थिति में टिक कर वो बाबा के साथ परम धाम में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, और रहने का उनको अभ्यास भी है। और इसी के कारण उनकी जो स्टेज बनती है, वह बाप समान या फिर पावरफुल स्टेज बन जाती है। साथ में रहेंगे तो संग का रंग लगेगा ना। ज्यादा से ज्यादा समय आप मन बुद्धि से बाबा के साथ लगा रहे हो, टिक पा रहे हो, तो वैसे बनते जाएंगे, है ना। तो एक विजुअलाइजेशन यहाँ हम स्टार्टिंग में करेंगे कि देखो, दो अपने शरीर, आकारी शरीर बैठे हैं, ऐसे पोजीशन में विजुअलाइज करे, है ना। एक है देह भान वाला शरीर, जो हम बैठे हैं, माना एक जस्ट आउटलाइन बॉर्डर, ऐसे नहीं कि फोटो दिखाई देना चाहिए, एक आउटलाइन बॉर्डर जैसे होती है ना, तो वैसे। और दूसरा है मेरा आत्मिक भान वाला शरीर, उसका आउटलाइन समझो। ये दोनों भी देखेंगे, भी आपको ऑटोमेटिक विजुअलाइज होगा इसका एज कंपेयर टू आत्मिक भान का जो शरीर होगा वो कैसे होगा, लाइट का होगा। और जो देह भान वाला है वो लाइट का नहीं होगा, ग्रे या ब्लैक कह सकते हैं। तो देखो, दोनों ही शरीर में मन बुद्धि संस्कार को आप देखो। देह भान वाला जो मेरा शरीर है, तो उसमें जो मैं आत्मा हूँ, तो मेरे मन बुद्धि संस्कार किस तरह से है। और जो आत्मिक भान वाला मेरा जो शरीर है, वह प्रकाश का शरीर है, उसमें मन बुद्धि संस्कार है, दोनों में तो होंगे ना। सिर्फ हमारा भान होने से कोई गायब तो नहीं होंगे। ओनली द थिंग, हर एक सूक्ष्म इंद्रिय का भी क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जितना जितना इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारा कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाता है। अगर कोई कहे कि मेरा आत्मिक भान रहता है, लेकिन मेरे मन में ना कभी कभी दिल शिकस्त वाले संकल्प आते हैं, टेंशन डिप्रेशन वाले आते हैं, तो ये हो नहीं सकता। राइट। क्योंकि निगेटिव बातें, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आत्मिक भान में ना के बराबर होते हैं, और देह भान में जैसे पॉजिटिव संकल्प ना के बराबर होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बेसिकली संकल्प का ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। राइट। तो संकल्पों से ही बुद्धि भी कैसे बनती जाएगी, पारस बुद्धि बनती जाएगी। और जिस तरह से फिर
मन के पॉजिटिव संकल्पों के अनुसार हमारी बुद्धि जो पारस बुद्धि बनती है, उसके इन दोनों के अनुसार जो कर्म, श्रेष्ठ कर्म हम बार बार करते हैं, तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार स्वतः ही परिवर्तित होने लगते हैं। फिर वह दैवी संस्कार भी कहेंगे, है ना, और ईश्वरीय संस्कार भी कहेंगे, श्रेष्ठ संस्कार कहेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा ही दोनों शरीर देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बातों के ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा देह भान मिटकर आत्मिक भान माना आत्मिक स्मृति में मैं रह पाऊंगी, है ना। तो जितना हम आज की मुरली में यही टॉपिक कवर किया है बाबा ने, कि अगर इस वाली स्थिति में आपको आना है, तो बाबा ने मेन 4 बातें बताई है, कि याद के चार्ट, अभी याद से ही होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञान से नहीं होता है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसकी विधि पता चलेगी, उसका रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन ये सब कुछ हम पाएंगे सिर्फ और सिर्फ याद की यात्रा से। तो बाबा ने नोट किया, जब याद के चार्ट में देखा तो 4 प्रकार के योद्धे बाबा ने देखे। मतलब क्या है, वो दिनचर्या बनाने के लिए युद्ध कर रहे थे, पता थी उनको कि ऐसे ऐसे करना होता है, कि कैसे भी माना जो बाबा ने बताया है ना, मैंने जो बताई 2 डायग्राम देखो, एक देहभान वाली और एक आत्मिक स्मृति वाली। देह की स्मृति स्ट्रांग है एक शरीर में, और दूसरे वाले मेरे ही शरीर में मेरी आत्मा की स्मृति स्ट्रांग है। तो जब मुझे ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे बेसिकली सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, जो मेरे मन में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक विचार निर्माण हो, उसके लिए पहला कंडीशन है कि सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन रखना पड़े। अगर इसमें कमी है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बड़ी मेहनत वाला होगा और बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। फिर अब देखो संकल्प कैसे है, देह की स्मृति के डायग्राम में जो मेरे मन में विचार आते हैं वो कैसे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ ही आएंगे। तो व्यर्थ चल रहे हैं, अर्थात देह का भान अभी मिटने के लिए काफी स्कोप है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में उसको मिटाना है। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि मनन करना पड़े, मुरलियों का अभ्यास करना पड़े, है ना। मनन शक्ति कैसे बढ़ेगी, जो मन में लाते रहेंगे, किसी न किसी युक्तियों को अपनाते रहेंगे, सुनना, पढ़ना, है ना, लिखना, बार बार उसे स्मृति में लाना, है ना, और समझ अपने जो समझा, जो याद रहा, उसको नोट करना, ये सारी बातें मनन के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो जितना करते जाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा। आप 100 डेज भी ये प्रैक्टिस करेंगे, तो 100 डेज के बाद आपको स्वयं ही नोट होगा कि मेरी बुद्धि में अभी पॉइंट्स क्या होने लगे हैं, ठहरने लगे हैं, और मुझे ज्यादा गहराई से भी वो समझ में आने लगे हैं। पहले मुझे ये बातें समझने के लिए समय लगता था, अब मुझे समझ में तो आ रही है गहराई से, लेकिन पहले से कम समय में आ रही है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, व्यर्थ संकल्प हमारे बहुत सारे कम होंगे। तो व्यर्थ संकल्प कम होना, नेगेटिव संकल्प कम होना, अर्थात हमारे देह की स्मृति से हम आत्मिक स्मृति की ओर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। क्योंकि लाइट का शरीर कब बनेगा, जब हमारा मन पहले लाइट बनेगा, मन के संकल्प लाइट बनेंगे, अर्थात पॉजिटिव बनेंगे, है ना। तो तो पहली विधि है हमें बनाने के लिए कि पहले हमारे मन को हमें लाइट बनाना पड़ेगा, तब जाके तन को जो हम लाइट बनाने जाएंगे, तो वो दोनों इक्वली काम करने से वो लाइट टिकेगी और स्वयं को भी महसूस होगी पहले, और फिर औरों को महसूस होगी। अब 2 मतलब है यहाँ पर लाइट के, एक तो हल्कापन और दूसरा है प्रकाश में। तो दूसरी वाली बात बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा होने कारण मनन शक्ति की कमी हो जाती है। तो जब व्यर्थ संकल्प ही कम हो जाएंगे मनन करने से, तो हमारा युद्ध जैसे खत्म होता जाएगा, है ना।
क्योंकि 4 प्रकार के युद्ध में पहला दिनचर्या में युद्ध कर रहे थे, फिर मनन शक्ति कम है क्योंकि व्यर्थ संकल्प ज्यादा है। तो व्यर्थ संकल्पों को कम करने के लिए मनन को बढ़ाना पड़ेगा। एकमात्र और सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन ये है। फिर भी देखते हैं आगे और बाबा ने क्या बताया है। अब तीसरी बात बाबा बताते हैं कि स्वयं की कमजोरी, हम सभी आत्माओं में कमजोरी तो है ही, जब भी तो बाबा के बने हैं। डिस्चार्ज बैटरी में कमजोरी नहीं होगी तो फिर किस में होगी, राइट? तो हमारी कमजोरी के कारण ही क्या हो जाता है, छोटी सी बात, जबकि वो बहुत बड़ी और उसमें कुछ होता भी नहीं है, छोटी सी बात होती है, लेकिन उसको हम बड़ा समझ लेते हैं और बड़ा समझने के कारण उसको मिटाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो समय प्रति समय जो बाबा अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन घबराते हैं। घबराने की जो कमजोरी है उसके कारण वो पॉइंट्स हमें क्या होती है, स्मृति में नहीं आती है। प्रैक्टिस भी नहीं है स्मृति में लाने की, प्रैक्टिस करनी पड़े ना। ऐसे ही मुरली के पॉइंट्स जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमें तो समझ आ गई, लेकिन जब स्मृति की बात आती है तो इन्वॉल्वमेंट की भी प्रैक्टिस चाहिए। मुरली में इन्वॉल्व होने की, इंटरेस्ट लेने की भी प्रैक्टिस चाहिए, तो स्मृति आसानी से हमें रहने लगती है ना। तो ये छोटी 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 बातें हैं, और ये अचीव करने से ही हमें जो पावरफुल स्टेज है, जो बाबा के साथ रहना है। परम धाम जाना कोई मासी का घर नहीं है। एक बार जाना तो मासी का घर हो सकता है, लेकिन वहां रहना मासी का घर बिल्कुल भी नहीं है। तो छोटी छोटी बातों की परहेज, छोटी छोटी बातों की केयर अगर हम लेते हैं तो हम लंबे समय तक बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, जो कि इस समय करना भी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से तीसरी बात बाबा ने बताई कि बाबा जो बातें परिस्थितियों को पार करने के लिए बताते हैं, वह आपकी कमजोरी है, घबराने की। वो परिस्थिति को आप घबराते हो, इसके कारण वो स्मृति में नहीं आती है युक्तियां। समय पर युक्तियां काम आए तभी तो काम बने ना, नहीं तो बाद में या पहले आकर कोई फायदा नहीं है, समय पर। तो तीसरी बात बाबा ने ये बताई, तीसरे प्रकार का योद्धा ये हुआ। अब चौथी बात है, अगर हमें अपने, सभी को पता है कि हमारे स्वभाव संस्कार जो है, अभी देखो आप दो शरीर, एक देह की स्मृति वाला शरीर, उसमें के हमने संकल्प देखे, और बुद्धि का काम है ना स्मृति। स्मृति तो घबराने के कारण, संकल्प ही अगर हमारे अंदर पॉजिटिव की संख्या कम है, मनन से हमें उसे हमने उसे बढ़ाया नहीं है। तो मनन मतलब क्या है, बार 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 उन पॉइंट्स की स्मृति रखना। वो किसी भी युक्ति से रखो आप, उसके लिए वैरायटी हो सकती है, लेकिन स्मृति में रहना चाहिए। अब वो नहीं रहती है, घबरा जाते हैं, समय पर याद नहीं आती है। तो ये तीसरा युद्ध, तीसरे प्रकार का युद्ध हुआ। तो फिर अब इसका परिणाम स्वरूप क्या है, अगर मैं मनन नहीं कर रही हूँ, अपने मन के संकल्पों का शुद्धिकरण, नूतनीकरण, सशक्तिकरण, या फिर उसे एलिवेटेड नहीं बना रही हूँ, तो मुझे अपने संस्कारों तक का जो जर्नी है वो वैसा ही रहेगा। भले मैं कितने ही साल से ज्ञान में चल रही हूँ, है ना, कितने ही दिन से मुरलियां सुन रही हूँ सिर्फ, या फिर सिर्फ पढ़ रही हूँ, राइट, लेकिन इसके आगे का जो काम है मैंने किया ही नहीं है। तो मेरा जो आत्मिक स्मृति वाला शरीर है, एक तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि मन हल्का नहीं बनेगा, बुद्धि पारस बुद्धि नहीं बनेगी, तो संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे। तो अब क्या करना है, बाबा ने इसमें बहुत अच्छी युक्ति बताई है, जैसे कि अगर मुझे आत्मिक स्मृति वाले अपने संस्कार बनाने हैं, तो मनन और स्मृति ये दो तो है ही, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा उसके साथ साथ, कि अपने आदि संस्कार और अनादि संस्कार बार बार स्मृति में लाने पड़ेंगे। हम्म तो बाबा कहते हैं कि अगर नहीं लाते हैं तो क्या करते हैं, अपने ही स्वभाव संस्कार
जो समझते भी है, लगता है ना हमको कि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए या फिर मुझे अपना ये संस्कार परिवर्तन करना है, ये समझते हैं, लेकिन जहाँ करने की बात आती है वहां पर हम कम पड़ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो समझते भी है कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रजता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि जितना समय हम देही अभिमानी रहे, उतना समय हम देह अभिमानी भी रहे। अब एक जन्म में एक जन्म भी पूरा नहीं, है ना। उसमें हमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मेहनत तो जरूर है, लेकिन विधियों को अपनाएंगे, एक्यूरेटली करेंगे, तो कम समय में हम इतनी सारी प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने बताया अपने आदि अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हो, तो श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ बातें है, श्रेष्ठ बातें तो मन को ही पहले परिवर्तन, मन के संकल्पों को ही परिवर्तन करने से संस्कार जो श्रेष्ठ बनने हैं वहां तक गाड़ी जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं संस्कार तक। सिर्फ महीने साल दिन गुजरते जाएंगे और संस्कार भी वैसे ही रहेंगे। तो संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी अगर हम अपने आदि अनादि संस्कारों को बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, तो समर्थी भी नहीं आएगी हमें। तो इस तरह से 4 प्रकार के योद्धे बाबा ने देखे हैं। तो याद की यात्रा से ही इन 4 प्रकार के युद्ध से हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो मेजॉरिटी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प की ही शिकायत करते हैं, क्योंकि काम जो करना है यहाँ पर सूक्ष्म ही है। ज्ञान मार्ग में सारी मेहनत अंदर की ही है, एक्सटर्नली आप कुछ भी करो, है ना, लेकिन इंटरनल चेंजेस के लिए जो मेहनत है वो इंटरनल ही है ना, क्योंकि रिजल्ट भी तो, प्राप्ति भी तो इंटरनल ही होने वाली है ना। तो सब कुछ इनर स्व स्व पर ही है। तो शिकायत क्यों करते हैं व्यर्थ संकल्प की, क्योंकि जो दिनचर्या है ना उसे सेट करना नहीं आता है। अब बाबा ने जो दिनचर्या सेट करके दी है स्थूल रीति से, वो इसलिए दी है ताकि तुम क्या कर सको, उस स्थूल दिनचर्या के आधार पर सूक्ष्म मनचर्या सेट कर सको। तो एक बार कईयों को हमने देखा है कि स्थूल दिनचर्या को बहुत एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, लेकिन मनचर्या की सेटिंग अभी भी बाकी है। तो पर्पस क्या है कि हमें अपनी अंदर के मन की चर्या को सेट करना है। मतलब क्या है, व्यर्थ ना के बराबर हो, निगेटिव ना के बराबर हो, एलिवेटेड थॉट्स में हमारा मन हमेशा रमन करता रहे, तभी गाड़ी संस्कारों तक, श्रेष्ठ संस्कारों तक, एलिवेटेड संस्कारों तक पहुंचेगी ना। यहाँ से निकलेगी तभी तो वहां पहुंचेगी, यहाँ से निकली ही नहीं तो वहां पहुंचेगी भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा ने दिनचर्या सेट करने का कारण क्या है, कि देखो इतना टाइट शेड्यूल रहता है तो तुमको व्यर्थ सोचने का टाइम ही नहीं रहता है, और टाइम ही नहीं रहता है, नहीं रहता है, तो फिर आपके मन को भी आदत पड़ जाती है कि व्यर्थ सोचना ही नहीं है, जो जरूरी है बोलना है, देखना है, पढ़ना है, बस हो गया। तो ये करते करते मन की दिनचर्या क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो बेसिक सारी बातें कहाँ से आरंभ होती है, स्थूल से ही आरंभ होती है, और स्थूल से परफेक्शन जितना हमारा आता जाएगा, फिर वो जर्नी हमारा सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है, राइट। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्प की शिकायत करते हैं, तो व्यर्थ संकल्प को खत्म करने का जो रूट कॉज है कि हमारी दिनचर्या को हमें सेट करना नहीं आता है। तो बाबा कहते कि स्थूल में दिनचर्या सेट करो तो सूक्ष्म में करना आसान जाएगा, सूक्ष्म में सेट करना करेंगे तो व्यर्थ संकल्प रहेंगे नहीं। तो आपका जो मन लाइट होगा उसी से आपको तन भी लाइट आप बना सकेंगे। नहीं तो देखो अभी भी राजीव भाई की भट्टी में आप सभी ने नोट किया होगा, इतनी संख्या में लोग जुड़ रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि इतना कंसेप्ट जब भट्टी का समझ आता है तो हम प्रैक्टिकल उस बात को जब अपनाते हैं तो अनुभवी जरूर बनते हैं। लेकिन इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने पहले थोड़ा बहुत तो
मनन के लिए समय दिया होना चाहिए, चाहे फिर साकार मुरली के लिए हो, चाहे फिर अव्यक्त के लिए हो। अगर मनन आपने महीनों सालों तक नहीं किया है, तो देखना टेम्पररी सभी अनुभव करेंगे तन के लाइट का, लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मन में संकल्प देह अभिमान के आते रहेंगे, भारीपन आता रहेगा। इसके कारण तन कभी भी प्रकाश में आकारी शरीर फरिश्ता रूप का अनुभव नहीं कर सकेंगी। राइट? तो पता नहीं उन्होंने ये बातें भट्टी में कवर की है या नहीं, लेकिन जितना भी देखा गया, जो मुझसे भी कांटेक्ट में रहे, तो उनका यही था कि पहले होता था, हुआ थोड़ा, फिर अभी नहीं हो रहा है। तो टेम्परेरी इन्वॉल्वमेंट से आप अपना आकारी शरीर, लाइट का शरीर अनुभव जरूर कर सकते हो 3 महीने प्रैक्टिस के बाद, लेकिन उसे मेंटेन करना है, उसे बढ़ाना है, तो कंटिन्यूअस हमारा मनन का प्रोसेस चलता रहे, क्योंकि मनन की प्रोसेस से ही हमारा मन लाइट बनेगा और फिर हम तन के लाइट में टिक सकेंगे। नहीं तो जैसे वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करते लाइट, वैसा ऑटोमेटिक होता रहेगा, तो इससे स्वयं को ही थकावट होगी, क्योंकि आधी अधूरी विधि को अपनाने से ज्यादा थकावट होती है ना? तो फिर बाबा ने पहले दिनचर्या में क्या कहा, देखो दिनचर्या का सोल्यूशन बताया। अभी दिनचर्या कैसे सेट करनी है, बहुत चैलेंजिंग होता है कभी कभी, है ना? तो शुरू में तो होता है, कोई भी बात करने के पहले तो चैलेंजिंग ही लगती है, लेकिन एक बार हम पूरे एफर्ट्स उसमें डालने लगते हैं तो वो जरूर जरूर हमारे हाथ में आती है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। जैसे दिन में दिनचर्या में बनाते हैं ना हम, कि तन की सेवा या कर्म हमें ऐसा ऐसे करना है। स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो, क्योंकि स्थिति से ही रिजल्ट है ना? तो तन और मन की दोनों की दिनचर्या आपको सेट करनी है। कब? अमृत वेले। अमृत वेला मिस हो गया, दिन में करेंगे, करके देखो, नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? वो तो हमारा सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने किया था या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय का इम्पोर्टेंस है कि समय का सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, क्योंकि रेस्ट करके पूरा बाबा को दे दिया, रात को हमने सब कुछ इतने अच्छे थॉट्स में रमन करते हुए हम सोए, मुरली सुनते हुए सोए। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन में करती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मुरली सुनते जब सोते हैं तो एकदम थॉटलेस होकर सोते हैं और इतनी गहरी और अच्छी नींद आती है, जो 2 घंटे में ऐसे फ्रेश फील करते हैं। 2 घंटे में उठती नहीं हूँ मैं, बट मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हम कितने बजे सो रहे वो कभी कभी मायने नहीं भी रखेगा, लेकिन हम सोते समय अगर ऐसा सोएंगे तो सच में सुबह में, जैसे बाबा यहाँ जिक्र कर रहे, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग हमें मिलता है, क्योंकि नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी, कितना लंबा समय तक हम सोए, लंबा समय तक सोने की जरूरत नहीं है। जिसका योग अच्छा है, जिसका सब कुछ, राजयोगी है ना, हम तो भोगी नहीं है। ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। तो पावरफुल अर्थात क्या बताया फिर बाबा ने? बाप समान बीज रूप स्थिति। तो ये समय जो है ना, श्रेष्ठ समय है, तो आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो डायरेक्टली अमृत वेले उठेंगे और श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनेगी। पहले के दिनचर्या का असर दूसरे दिन के अमृत वेले पर 100% होता है। तो कोई सोचेगा मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, तो जल्दी सोने की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई सोचता है मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो पूरी दिनचर्या पहले दिन की फॉलो करनी पड़ेगी, तन की भी और मन की भी। मन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो ऐसे नहीं कि तन के बिना किए मन की होगी, नहीं, ये दोनों करना पड़ेगा, स्टार्टिंग तन की दिनचर्या से। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पर कहा कि ये समय अगर आप यथार्थ रीति यूज नहीं करते हो, प्रयोग में नहीं लाते हो, तो सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। माना हम याद कर रहे, लेकिन याद में भी क्वालिटी कब आएगी? जब उसकी सेटिंग हम अमृत वेले ही करके रखेंगे। माना जैसे एफएम स्टेशन का ट्यूनिंग हम करते हैं ना,
तो ट्यूनिंग ठीक होता है तो वो गाना स्पष्ट हमें सुनाई देता है, राइट। तो यहाँ पर भी जब हम अपनी याद की ट्यूनिंग बाबा के साथ में करके रखते हैं ना, तो दिन भर जब भी हम याद करेंगे, जिस भी स्वरूप में करेंगे, चाहे मुरली चाहे बैठकर, तो उसमें बहुत क्वालिटी रहेगी। आप ये सभी ने एक्सपीरियंस किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप करके देख सकते हैं, है ना। तो सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो अमृत वेले मन का तन का सारा सेटिंग होना चाहिए, ताकि फिर हम तन से भी काम करें तो एनर्जेटिक फील होकर करे, है ना। और मन भी कैसे रहे, मन में भी जब भी चाहो जितना समय चाहो बाबा के साथ हम लटके रहे, तो इसी से ही हमारी पावरफुल स्थिति बनेगी। क्योंकि हम इस दुनिया में क्या कर रहे, हम तो तन से कर रहे, लेकिन मन हमारा हमेशा लटका रहे। तो इसीलिए अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। ये दिनचर्या के लिए बाबा ने जैसे सॉल्यूशन बना बताया। 4 प्रकार के योद्धे है ना, तो उसमें पहला दिनचर्या वाला सॉल्यूशन आज बाबा ने बताया है, और दूसरा है शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने की विधि भी बताई है। कैसे होंगे हमारे शुद्ध संकल्प जमा, मन को लाइट कैसे बनाया जाएगा, मन को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, है ना। तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करना अर्थात यही बातें हैं। तो देखो, बाहर की दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कोर्स होता है, तो उसमें क्या क्या बताया जाता है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, सब कुछ बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं बाबा, उसमें सोचना इंक्लूड हो जाता है, और आज की मुरली के अनुसार तो सुनना कैसे है ये भी इंक्लूड हो गया। क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनकी तो होगी कुछ एक जन्म के लिए, या फिर आधा जो भी समय वो बिता रहे हैं कोर्स करने के बाद उतने समय के लिए, लेकिन हमारी तो पूरे कल्प के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, राइट। तो उसमें आज बाबा बताते हैं कि सुनना कैसे है, ये भी बोल सकते हैं, और मुरली सुनने की विधि हमारी कैसी होनी चाहिए। जैसे इन्वॉल्वमेंट बेसिक बेसिक स्टेज है ना, इन्वॉल्वमेंट के साथ में सुनना पढ़ना, लेकिन अब उसके आगे भी बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पॉइंट आप सुनते हो ना, उसे अनुभव करना है। तो इसे ही कहेंगे, सुनना अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन जो सुना वो अंदर हमने समा लिया, अर्थात उस पॉइंट के स्वरूप बन गए। तो ऐसे अनुभवी बाबा कहते हैं बहुत कम है। तो हम बाबा चाहते हैं कि हम कैसे बने, सारे स्वरूप बने, है ना। तो समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने मुरली की विधि में पहले बताया कि ऐसी विधियां जैसे निकाली है कि उस समय जो भी पॉइंट निकलती है, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर सुनना है। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। फिर बाबा हम बच्चों को लाना दे रहे हैं, अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। पहले तो ठीक है, सुनते हैं, कुछ बातें समाते हैं, लेकिन पूरी तरह से समाएंगे नहीं तब तक स्वरूप नहीं बनेंगे। तो सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है ऐसे लगता है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। तो विधि में ये बातें आई। और क्या बताते हैं, जैसे मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। तो सुनाते समय भी यही विधि को अपनाना है, और सुनते समय भी यही विधि को अपनाना है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, जैसी पॉइंट वैसा अनुभव हो। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर सुनो, और स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। तो इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, और समाना अर्थात स्वरूप बनना। इस रीति से मुरली सुनेंगे तो शुद्ध संकल्प का खजाना स्वतः जमा होता जाएगा। तो देखो, आज हम कितने महीनों से स्वदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहे हैं,
तो स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते हुए वो जो 5 स्वरूप है, उन सब के अनुभवी बनकर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो देखो डिटैचमेंट आपके अंदर, डिटैचमेंट का परसेंटेज बहुत बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्वदर्शन चक्र का अर्थ ही है कि हमें अपने आत्मा को इतनी सारी जर्नी की है तो कहीं अटैचमेंट नहीं रहता है। जैसे उस जॉब में भी देखो, स्थूल जॉब में भी क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो हर 2-3 साल के साथ हम प्लेस चेंज करते हैं, तो हमें कोई भी जगह से उतना अटैचमेंट नहीं रहता है। और वही हम 10-15 साल एक जगह पर रहे, फिर हम दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हमें कुछ मेमोरीज को भूलना, एडजस्ट करना, है ना, या फिर डिटैच होना, इन सभी बातों को थोड़ा सा समय लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत समय एक जगह पर रहे ना, तो क्लाइमेट सूट होना, लोगों से घुलना मिलना, इन सब बातों में फर्क होने से फिर हमें बहुत समय लगता है। तो स्थूल रीति से जब हम घूमते हैं तो यही बात है, वैसे ही सूक्ष्म रीति से, मन बुद्धि से अगर हम घूमते हैं ना, तो भी यही बात एप्लीकेबल है। जितना हम घूमते रहेंगे उतना हमारा अटैचमेंट मन बुद्धि का कहीं नहीं रहेगा। सब पता होगा, सारी बातें वैसे ही रहेगी, लेकिन अटैचमेंट डिटैचमेंट में परिवर्तन होना ही है। ये भी बहुत जरूरी है मन को हल्का करने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें मन और तन से हल्का बनकर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है, बाप समान पावरफुल स्टेज को प्राप्त करना है। तो फरिश्ता बन रहे मतलब आत्मिक स्मृति मेरी बहुत स्ट्रांग है, मुझे देह का भान ना के बराबर है, तो अंदर के संकल्प भी वैसे ही होंगे ना। तो इसीलिए कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने फरिश्तेपन का अनुभव किया, लेकिन मेरे मन में ना कभी कभी व्यर्थ भी बहुत चलते हैं, मेरा ऐसा भी हालत होता है, कभी पेपर भी आते, ये नहीं होता है। राइट, इतनी ऊंची स्टेज है बाप समान अर्थात। फिर बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का खजाना अगर आपका जमा हो रहा है, मतलब इस शुद्ध संकल्प के खजाने के अनुभव को आप बार बार सुमिरन कर रहे हो, सारा समय बुद्धि इसी में आपकी लगी हुई है, तो मूल्यों का अभ्यास देखो इसी पॉइंट पे हमें काम में आता है। इसलिए जब क्लास से जुड़ते हैं तो मुरली को सुबह सुबह ही पढ़ लो आप, है ना, और रात्रि तक कोशिश करो कि क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या बाबा ने आज कहा है, क्या कहना चाहते हैं, तो आप करेंगे ना तो बहुत मिराकुलस पॉइंट आपकी बुद्धि को टच होती रहेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम एफर्ट्स लेते हैं, मन बुद्धि को लगाते हैं ना, तो उसमें बाबा रास्ते क्लियर करता जाता है। तो यह शुद्ध संकल्पों का खजाने का जमा होना, अर्थात फिर क्या हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते। इसलिए फिर हमें इतनी मुरलियां पढ़ी, है ना, आजकल चल रहा है ना कि हम सुबह एक दो पढ़ते, रात को एक दो पढ़ते, और बीच में क्लास भी रहता है साकार मुरली का। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा है, समय कोई व्यर्थ नहीं जा रहा है, लेकिन सफल भी कितना हो रहा है ये भी हमें अपने आप की चेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि जैसे वो गऊ करती है ना, खा लेती है एक बार फटाफट फटाफट, लेकिन बैठ के बाद में क्या करती है, वो खाया हुआ भोजन रुमिनेंट सिम्बोसिस करके ये वाली सारी जो टेक्नोलॉजी है उस एनिमल की, इसमें समझाया जाता है कि फिर वो बैठ के एक जगह पर खाया हुआ जो भोजन रहता है उसका घास वगैरह, पुनः वो मुंह में लाकर क्या करती है, चबाती रहती है। पहले चबाया नहीं होता है, ऐसे ही तोड़ के पेट में डाल देती है ना। तो हमें भी वो बाद में बैठ के मनन की प्रक्रिया करनी चाहिए। शुरू में होता है थोड़ा सा मन बुद्धि लगती नहीं है, लेकिन एक बार लगकर जो मनन का रस आप लेने लगते हो ना, उसी को बोलेंगे अव्यक्त रस। तो ये आपको बाप समान स्टेज, देही अभिमानी स्टेज, फरिश्तापन की स्टेज, पावरफुल स्टेज की ओर लेकर ही जाएगी। राइट, तो बाबा कहते हैं कि सारी बाबा को आज आज ओवरडोज लग रहा है। बाबा बाबा सारी मुरलियां सब कुछ तो डोज ही है ना, एक जन्म में इतनी सारी मुरलियां स्टडी करके स्वरूप बनना। तो ये बाबा पहले से ही समझ गए आज की मुरली में कि ज्यादा डोज
नहीं देते हैं, खुराक नहीं देते हैं, पहले इन दो बातों को ठीक करो। एक तो शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ाओ और दूसरा दिनचर्या को सेट करो। तो इस तरह से आज की मुरली रही। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इन 4 प्रकार के युद्ध के बारे में तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट 7 मिनट के बाद हम साकार मुरली की ओर जाएंगे। तो आज बाबा ने देखा कि डबल प्रकार की सभा है, वो कौन से? ओम शांति दीदी। जो जी। डबल प्रकार की जो सभा है वो है, एक जो सभी सामने बैठी है जो भारतवासी बच्चों की सभा, और दूसरे है विदेशी बच्चों की सभा। जो विदेशी बच्चे बहुत उमंग उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान बनाते हैं, वही एक सभा है। और दूसरे है हम जो भारतवासियों का भारतवासी जो बच्चे हैं उनकी जो सभा। जी, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि मधुबन में जाने से ही मधुबन का अनुभव कर सकते हैं या कोई और भी तरीका है? ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। बाबा ने ये कहा कि घर बैठ करके भी अपने अपने स्थान पर बैठ करके भी छात्रक बच्चे जो हैं तो बाबा के साथ मिलन मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जी, है ना। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई है, भले वो शरीर मना स्थूल रीति से कहीं भी रहते हो, लेकिन मन की लगन उनकी मधुबन की तरफ है। तो अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं, राइट। तो यहाँ जहाँ भी बैठे हैं हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, 5 स्वरूप की ड्रिल कर सकते हैं, बाबा की कहीं भी चाहे ओम शांति भवन का हो, चाहे शांतिवन का हो, कहीं भी हम बाबा के कमरे में बैठे हुए स्वयं को अनुभव कर ही सकते हैं, राइट। तो बाबा ने याद के चार्ट में क्या देखा? बाबा ने जब देखा याद का चार्ट, है ना, तो हाँ चलो मधुबन में तो है, फिर बाबा चाहते हैं कि अब इसके आगे भी बढ़ना चाहिए ना, कि याद के चार्ट में बाबा ने क्या क्या नोट किया। ओम शांति दीदी। बाबा ने देखा कि पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा बच्चों का। तो कुछ तो यथाशक्ति हर एक अपनी अपनी पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन जो माया की अपोजिशन है ना, वो उनको एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न डालती है। फिर इसका कारण क्या बताया? माया की अपोजिशन किस किस रूप में आती है बच्चों के पास? दीदी चार प्रकार के योद्धे देखे बाबा ने। तो एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है बच्चों में, और दूसरा बाबा कहते हैं कि जो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, अर्थात मतलब उनके अंदर मनन शक्ति बहुत कम है। और तीसरा बाबा कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार की छोटी छोटी जो परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन छोटी छोटी जो कमजोरी है ना, उनको वो बहुत बड़ा समझ लेते हैं, तो उसके मिटाने में ही अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं सारा। और 3 बताए आपने, बहुत अच्छे से बताए। चौथा वाला क्या बताया बाबा ने? शांति दीदी। शांति। चौथा अपने ही स्वभाव संस्कार को समझते हुए है कि नहीं होने चाहिए। बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने के योद्धा भी धोखा भी खा चुकते हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हैं, वे भी वशीभूत हो जाते हैं।
जी, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि पुराने स्वभाव संस्कार अगर मिटाने हैं तो अपने आदि अनादि संस्कारों को क्या करना पड़े, बार बार स्मृति में लाना पड़े। फिर व्यर्थ संकल्प की शिकायत मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, लेकिन फिर उसका कारण क्या बताया बाबा ने, क्यों चलते हैं व्यर्थ संकल्प? हाँ दीदी, बाबा ने बताया कि अपनी जो दिनचर्या को सेट करना नहीं आता बच्चों को, और अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट, बाबा कहते हैं कि दोनों ही दिनचर्या को सेट करो, जैसे तन की करते हो ना ऐसे ही मन की सेट करो। जी क्योंकि जैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट करो। समय सेट है, बता रखा है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी हमें सहयोग है और हमारी बुद्धि भी सत्व प्रधान रहती है उस समय, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की होनी चाहिए बच्चों की। जी जी, मना याद मुझे दिन भर करना है, तो उसके लिए मुझे अमृत वेले वो ट्यूनिंग करके रखना पड़ेगा। दिन भर आप कितना भी कोशिश करो, ट्यूनिंग नहीं होगी। और जो गाना सुनाई देना चाहिए ना बाबा के परम धाम से बाबा का, वो सुनाई नहीं देगा। ट्राई एंड एरर में ही पूरा दिन बीत जाएगा। इसके लिए जब बाबा स्वयं हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, उसी टाइम पे हमें वो जोड़ के रखना है, तो दिन भर वो जुड़ा ही रहेगा। चाहे हम स्मृति में कर रहे या फिर थोड़ा सा भूल कर दूसरे काम में लग रहे, लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि मुझे बाबा को याद करना है, तो फिर हमें समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से याद की स्थिति माना याद की क्वालिटी अगर हमें बढ़ानी है, तो अमृत वेले हमें अपने तन के साथ साथ मन की दिनचर्या भी क्या करनी पड़े, सेट करनी पड़े। फिर व्यर्थ संकल्प सहज ही खत्म हो जाए, या फिर शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने की विधि क्या बताई बाबा ने? आज क्या मूली डिफिकल्ट लग रही है सबको? एकदम कौन भाव सा चीज थी? समाधि में चुपचाप बैठे हैं सारे, पढ़कर नहीं आ पाए क्या, कि डिफिकल्ट लग रही है? दीदी क्वेश्चन फिर से बताइए ना। शुद्ध संकल्प के खजानों को जमा करने की विधि बाबा ने क्या बताई? मैं बताऊं दीदी? जी बाबा ने बोला कि अपने दिनचर्या और मन की चर्या को सेट करें। और जो भी पढ़ते हैं उसको धारण कर जो स्वरूप बनना है, तथा जो निराकार स्वरूप आता है, तो वो शब्द आता है मुरली में, वही स्वरूप को जाकर उसको सुनना है। परम धाम शब्द आता है, तो वही परम धाम में जाकर उसको अनुभव करना है। ऐसे ही धारण करने से शुद्ध खजाना ऑटोमेटिक ही वो रहेगा हमारा माइंड में। और ऐसे ही जी, बहुत अच्छा है ना, कि मना जिस जिस जो भी जहाँ की भी पॉइंट, जैसे आसाकार मूल्य में भी कितनी सारी बाबा ने सत्यों की पॉइंट्स बताई है, तो कैसे सुनेंगे हम उस स्वरूप को, अपने स्वरूप को इमर्ज करके एक्सपीरियंस करके सुनेंगे, तो हम सच में फिर एंजॉय करेंगे उस पॉइंट को, और हमारी स्मृति में रहने रहेगी। और स्मृति में रहने से फिर हमारे पास शुद्ध संकल्प के खजाने जमा होते जाएंगे, और व्यर्थ संकल्प से सहज ही किनारा होता जाएगा, है ना। अगर हम अनुभव कर नहीं रहे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बार बार स्मृति में नहीं ला रहे, तो बाबा जो हमारे ऊपर जो ज्ञान का खजाना, ज्ञान रत्न जो लुटा रहे हैं, उसे हम अपना नहीं बना सकेंगे। और अपना नहीं बनाएंगे, इसलिए फिर खालीपन महसूस करेंगे, है ना। तो इस तरह से दो बातें बताई बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों को कैसे किनारा करना है और दिनचर्या को सेट कैसे करना है। तो ये हमारे पुरुषार्थ में, मतलब आज से अभी से ही हमको अप्लाई करनी है, ऐसी बातें आज की मुरली में बाबा ने बताई है। तो स्टार के लिए आज क्वेश्चन रहेगा,
आज की मुरली में पुराने स्वभाव संस्कार मिटाने की कौन सी विधि बताई है? तो सभी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा, ठीक है? आज की मुरली में पुराने स्वभाव संस्कार मिटाने की कौन सी विधि बताई है? अच्छा, तो अच्छा, आज पहली बार मैंने नोट किया कि इतने कम लोग आंसर देने के लिए हैंड रेज कर रहे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है या मुरली पड़ी नहीं है? ठीक है, ठीक है। बताइए सुस्मिता बहन, आप बताइए। जी दीदी, अपने अनादि और आदि संस्कार को बार बार स्मृति में लाना है। जी, करेक्ट है ना। तो मुबारक हो, आज आप क्लास के स्टार बन गए। तो सिंपल विधि है कि हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाना है तो आदि और अनादि संस्कारों को हमें बार बार स्मृति में लाना पड़े। अभी साकार मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है, कौन सी पॉइंट्स मैच की है? ओम शांति दीदी। जी, बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, सजाए खाकर भी शांतिधाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे अव्यक्त मुरली में है पुरुषार्थ, हर एक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा, मेजोरिटी का शरीर बल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। जी। पुरुषार्थ आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी कहा है कि देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जो हमारी अव्यक्त मुरली, पूरी अव्यक्त मुरली से वो पॉइंट क्या करती है, मैच करती है। क्योंकि बाबा ने जो आज अव्यक्त मुरली चलाई है वो देही अभिमानी स्थिति कैसे बनाए, इसी पर चलाई है। तो याद की यात्रा और देही अभिमानी स्थिति, इन दोनों बातों का जिक्र साकार मुरली में भी आया है और अव्यक्त मुरली में भी आया है। और ओम शांति दीदी, जो वरदान जो है सोचना, बोलना और करना, तीनों की समान बनाने वाला जो स्वभाव जो जिसका है वो जो तो जो पुरुषार्थी भाव जो आज है वरदान में, उस ऐसे जो आज का जो अव्यक्त मूल्य में है, जो जिस स्थिति में हमको जो इसी देखिए बाबा बोला ना, आत्मा निराकार में आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन इस स्थिति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे सुनते हैं उसी अवस्था में हमको रहना चाहिए। तो जिस वर्ड को हमको सुनाई देता है, जैसे कि निराकार स्थिति, परम धाम, स्वर्गवासी देवताएं, तो ऐसे हमारी स्थिति को बनाए रखना है। तो सुनना और स्वरूप में लाना, ये भी समान रखना है। जी, ये भी बहुत हमारा अच्छा। तीव्र पुरुषार्थ में गिना जाएगा। जी, कल का होमवर्क जिन्होंने भी किया है उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। 2-4 ही लोगों ने किया है मेरे ख्याल से, कि जो पॉइंट मैंने बताई थी, आप आत्माएं और बाकी की अन्य आत्माएं, कैसे हमारे भाग्य में कौन से कॉन्ट्रास्ट पॉइंट से पता चलता है कि हम कैसे भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है। तो सबिता बहन ने भी लिखे हैं और पवन भाई जी, मैंने 2-4 लोगों का ही मैंने देखा है। तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बोलिए सबिता बहन, बोलिए। दीदी ओम शांति दीदी, आज दोनों मूल्य की हेडलाइन मैच कर रही है। जैसे कि पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, और साकार मूल्य में है कि याद से आत्मा का किचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब जाकर घर चल सकेगी। यानी याद से ही, जब याद की यात्रा से हम जब खुद को अशरीरी समझकर जब हम स्थित होंगे, अशरीरी समझेंगे और विदेही समझेंगे, तब जाकर ये बीज रूप स्थिति जैसे होगा, तो तब जाकर आत्मा का जो पिछड़ा है वो सब निकल जाएगी। तो दोनों मुन्नी की हेडलाइन मैच कर रही है। जी,
है ना। तो आज क्लास समाप्त करने से पहले एक जरूरी बात बतानी थी कि सैटरडे के दिन हमारे बीच एक नई बात हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन उपस्थित रहना है। आजू बाजू वाले जो भी जिन्होंने भी ऐड करवाए बहुत सारे नंबर, तो एक दूसरे को जरूर जरूर रिमाइंड करके क्लास में ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे, है ना। और कल हम सोच रहे मतलब डिक्लेयर ही कर रहे कि कल हमारा क्लास नहीं रहेगा। मम्मा डे के दिन हम मौन में भी रहेंगे और सेंटर वगैरह भी जाना रहता है। और बहुत बड़ी मुरली थी आज की भी, और नेक्स्ट डे की भी बहुत बड़ी है। तो होप आप सभी उसे स्टडी करेंगे और एक दिन हम फिर ब्रेक लेते हैं और एज यूजुअल फिर फ्राइडे के दिन हम सभी मिलेंगे। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।